और आगे भगवान श्री कृष्ण गीताचार्य कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम, युद्ध करते करते तुम मरी जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, युद्ध करके जीत आ जाए तो, विजय होगा तो फिर तुझे मही मिलेगा, राज्य मिलेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, उसके लिए हे कौन्तेय उठो। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चित करके उठो। युद्ध करना है, दूसरे कोई रास्ता नहीं है। रोने का नहीं, धनुर्बाण त्याग करने का नहीं, अपने परिजन को ही देखने का नहीं, केवल योद्धा ही युद्ध करना है। आज वो समय आया है, आज वही ही युद्ध आया है जिससे हम आतताइयों को हटाएंगे, समाज के तत्व को हटाएंगे, धर्म विरोधियों को हटाएंगे। परंतु वो समय जब आएगा, आए हुए हैं, तब तुम रोते हो, युद्ध करूँगा नहीं कहते हो। ओ मेरा प्रियजन है, कैसे मैं लड़ूं, वो मर जाएंगे तो मेरे पितृपुरुष ही नरक में पड़ेंगे। ऐसे ही विचार नहीं करना चाहिए। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, एक पुत्र जन्म होता है माता पिता के, पूर्वजों के, जन्मभूमि के सब भार को उतारने के लिए। पर तुम कर्म से भागना चाहते हो, कर्म को हीन मानते हो। तेरे जो सामर्थ्य है, तेरे पास जो ताकत है, उसको इस्तेमाल कर। माँ के दूध पिया है तो फिर कर्म कर। जैसे हनुमान जी माता अंजनी को कहता है, हे माँ, प्रभु कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है तो मेरे से क्या हो सकता है। तब माता अंजनी ने अपने स्तन को ही दबा के वही दूध का पिचकार छोड़ती है। उसी से जो पत्थर का काना हो जाता है। कहता, देख तू ऐसे दूध पिया है, और वो दूध जो पिया है, आज वो भगवान का काम करने के लिए, ईश्वर का काम करने के लिए वो पीछे हटता है। तब हनुमान जी को ताकत मिलती है। माँ का संदेश सुनते ही पुत्र जग जाता है। उनके पास कितनी ताकत है, वो कैसे दूध पिया है, कैसे उसका पोषण किया है, कैसे उसका ही कर्म के लिए ही तैयार किया गया है, वो ही उद्देश्य से। सा कष्टा सा परम गति, जबकि आपकी गोल, आपकी जो लक्ष्य अति महान है, आपकी हाई एम्बिशन, आपकी जो उच्च आकांक्षा ही आपको ही पता है, फिर उसके लिए समर्पित होना तो चाहिए। हे कौन्तेय, तस्मात् उत्तिष्ठ,
उसके लिए उठो। माँ की, जननी की जो सम्मान रक्षा करने के लिए, आपके जीवन के जो लक्ष्य है उसके समर्पित हो, उसके लिए उठो। भले तू मर जाए तो कोई चिंता नहीं है, उससे तुझे ही स्वर्ग मिलेगा, तेरा वाह करेंगे, उससे तेरा ही कल्याण है। जित्वा वा भोग्य से मही, और जीत जाओगे तो फिर मही मिलेगा, भोग मिलेगा, राज्य मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, सत्ता मिलेगी, सब कुछ वैभव विलास आपके चरण में आके पहुंच जाने वाला है। परंतु भागने से तेरी सामर्थ्य की निंदा होगी, तेरे कर्तव्य हानि होगी, तेरी निष्ठा के प्रति लोक की शंका रहेगी। इसीलिए तेरी जो मान, इसको अपमान ही बदलाई देंगे। लोग तुझे हीन मान करेंगे और तेरे अपमान करेंगे, तेरी निंदा करेगी। इसीलिए तुझे दृढ़ निश्चय हो के युद्ध में समर्पित होना है। इसीलिए युद्धाय, और युद्ध ही निश्चित ही है। इसीलिए अर्जुन, भोक्ष्य और मुख्य दो चीजें, मुख्य करना हो तो मोह से मुक्त हो, मोह क्षयात मुख्यम भवति, और भोक्ष्य करना हो तो फिर कर्तव्य करके भो। इसीलिए लोग भोगने चाहते हैं, पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, परंतु पुण्य कोई करते नहीं, अच्छे कर्म कोई करते नहीं, आलसु हो के सिर्फ दूसरे को ऊपर निर्भर करते हैं। वो सही नहीं। कर्म करो, फल मिलने वाला है। कर्म करो, फल ताने वाला है। कर्म के अनुसार फल निश्चित ही है। आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसका फल मिलता है, तो आप निस्वार्थ हो के परमार्थ के लिए काम करेंगे। परमार्थ क्या देंगे? नहीं, परमार्थ ही, परमात्मा ही आपको फल देंगे। वो नाशवंत फल नहीं है, वो तो अविनाशी फल है, वही आनंद है, उसी से ही तेरा ही कल्याण होगा। इसीलिए युद्ध करना है। युद्ध के लिए जीवन एक संग्राम है। यू हैव टू फाइट थ्रू आउट योर लाइफ। Life is a war. You have to fight lifelong with discipline. Then you will enjoy your every action. दरेक कर्म के अंदर आप ही आनंद अनुभव करेंगे। वही आपका जीवन है, वही ही जीवन है। That is the clarity of life. When you get happiness ड्यूरिंग योर वर्क। इसीलिए वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। कर्मों की परमात्मा की पूजा बनाओ और फिर जो फल मिलेगा वही प्रसाद है, वही प्रसन्नता है, वही आनंद है। वो कभी विषाद